अगर आप पूजा पाठ रोजाना करते हैं, आप प्रभु की भक्ति करते हैं और अगर आप देवी देवताओं के संपर्क में हैं, तो उसके बाद गंदी ऊर्जाओं का आप पर कोई नकारात्मक प्रभाव पर नहीं होगा। ऐसी चीजों का उस इंसान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जो कि सच में प्रभु की भक्ति में ध्यानशील है। जितने आप मानसिक रूप से अस्थिर होंगे, जितना आप इन चीजों को मानेंगे, तो आप उतनी ही आसानी से इन शक्तियों से प्रभावित होंगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ईर्ष्या में आकर किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं और उन पर काला जादू भी करवाते हैं और वो इस तरह किसी की मौत का कारण भी बन सकते हैं। तो कुछ खास अभ्यास है, अगर आप इन अभ्यासों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ले आए तो इन चीजों से आसानी से बचा जा सकता है। रुद्राक्ष बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। जो रुद्राक्ष को धारण करता है उसके आसपास एक अलग तरह का सुरक्षा कवच बन जाता है और यह रुद्राक्ष का पेड़ मुख्य तौर से ढास ऊंचाई पर होता है। लगभग 6,500 से 12,000 फीट की ऊंचाई पर हिमालय क्षेत्र में उगता है और इसका वाइब्रेशन बहुत अनोखा होता है। तो वो लोग जो लगातार यात्राएं करते हैं रुद्राक्ष पहनते हैं ताकि उनकी अपनी खुद की ऊर्जा का एक कोकून बन जाए, ताकि बाहरी ऊर्जाएं उन्हें परेशान न करें। उनका अपना एक कवच बन जाता है। आप जानते हैं न कवच क्या होता है? आपकी खुद की ऊर्जा का एक खोल। जहां भी आप जाएंगे, आपका अपना निजी बेडरूम आपके साथ जाएगा। ये आपके साथ चलेगा जहां भी आप जाएं। वो लोग जो कि परिवार और समाज के बीच ज्यादातर होते हैं, उनके पहनने के लिए सबसे बढ़िया रुद्राक्ष पंचमुखी रुद्राक्ष है। बस ऐसे ही किसी भी दुकान से उठाकर रुद्राक्ष को पहन लेना अच्छी चीज नहीं है। आमतौर पर रुद्राक्ष आपको वहां मिलता है जो परिवार हजारों सालों से रुद्राक्ष संभाल रहे हैं और यह उनके लिए एक पवित्र धर्म जैसा है, न कि एक बिजनेस जैसा। रुद्राक्ष अच्छा वाला आपको हिमालय या फिर नेपाल में मिलेगा जो कि पहनने लायक होगा, क्योंकि आजकल बाजार में नकली रुद्राक्ष बहुत सारे मिल जाएंगे जिनको पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप किसी देवी या देवता की पूजा पाठ करते हैं, उनकी साधना करते हैं और अगर आप देवी के संपर्क में हैं, चाहे देवयंत्र की मदद से आप उनके संपर्क में हैं, जिसे हम देवी या भैरवी कह रहे हैं, उसके बाद किसी दूसरे इंसान द्वारा पैदा की हुई नकारात्मक ऊर्जाएं आपको कोई नुकसान पहुंचाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और अगर आप उस समय अपने मन को संभाल ले कि मेरे साथ ऐसा कुछ बुरा हो सकता है या फिर यह नकारात्मक ऊर्जा आपका कुछ बिगड़ देगी, तो आप इस चीज से बिल्कुल निश्चित रहे, क्योंकि ऐसी गंदी ऊर्जा से देवी खुद ही निपट लेगी और आपका बाल भी बाका नहीं होने देगी। अगर आप सच में ध्यानशील हैं, तो आप तंत्र के बारे में सोचिए भी मत। इन चीजों का उस इंसान पर कोई असर नहीं होता जो सच में ध्यानशील है। अगर आपने अपने भीतर के मौन को थोड़ा सा भी जाना है, तो आप तंत्र की चिंता मत कीजिए। ऐसी चीजें उस इंसान को प्रभावित नहीं करती जो अपने अंतरतम की निश्चलता को जानता है। आज के समय में आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे जो यह कहेंगे कि उन पर किसी ने काला जादू किया है, किसी ने उनका काम बंद करवा दिया है। तो हम उनको सिर्फ यह कहेंगे कि आप जाकर ध्यानलिंग क्षेत्र में बैठिए, क्योंकि ध्यानलिंग में तंत्र के ऐसे आयाम हैं जो इन सब चीजों को काट डालते हैं। वो यहाँ से पूरी तरह से मुक्त होकर जाते हैं, क्योंकि ध्यानलिंग क्षेत्र में तांत्रिक आयामों का समाधान हो जाता है। आप किसी दिन ध्यानलिंग क्षेत्र में जाकर ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें, तो सब सही हो जाएगा। किसी का किया कराया, किसी की बुरी नजर, सब ठीक हो जाएगा। किसी ने कहा है आदमी केवल इसलिए बीमार है क्योंकि उसे स्थिर होना नहीं आता। बिल्कुल सही कहा है। यह सारी बीमारियां इसलिए हुई हैं क्योंकि उन्हें स्थिर रहना नहीं आता। वह इन चीजों को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाता। अगर उसने मान लिया कि कुछ है, किसी ने कुछ किया है, तो वह दिमागी रूप से बीमार है। उसको अपने आप को स्थिर रखना है, उसको इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। खासकर वो वाली बात
जो आपके मन को प्रभावित करती हैं। ये चीजें इसलिए संभव हो पाती हैं क्योंकि कोई स्थिरता नहीं है, आप उस चीज को मानते नहीं है। आपका मन उसको मानता नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका मन यह मान लेगा कि सब ठीक है तो यह नकारात्मक ऊर्जा आपका कुछ नहीं कर सकती। तो आप उस समय ध्यान की प्रक्रिया से अपने जीवन में वो निश्चलता लेकर आ सकते हैं। जितने आप मानसिक और भावनात्मक रूप से विचलित और अस्थिर होंगे, उतनी ही आसानी से आप इन शक्तियों से प्रभावित होंगे। अगर आपके अंदर एक तरह का फोकस और संकल्प है, तो आप देखेंगे कि ये चीजें आपका कुछ नहीं बिगड़ सकती, यह आपका कुछ नहीं कर सकती, किसी तरह की कोई दुर्घटना नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपने मन और भावनाओं में एक तरह की अस्थिरता में हैं, तो इससे दुर्घटना हो सकती है। हमेशा खुश रहो, भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। जय श्री राम, जय हनुमान।